हम लोग बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हार्ट का डेफिनेशन, लोकेशन और उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हार्ट है। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें उसका सेक्शन काटना पड़ेगा, जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। हम जानते हैं इसको बोला जाएगा लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, इसको बोला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये और चेपर्ड है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट में ब्लड आता कैसे है और किसके थ्रू आता है, कहाँ से आता है। तो जो राइट वेंट्रिकल है, इन चारों चेंबर्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम राइट ऑरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट ऑरिकल में कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब क्या क्या होता है। तो राइट ऑरिकल में let me erase this. इसको बोला जाएगा सुपीरियर वेना केवा। ये जो ट्यूब बनाया है मैंने, ऊपर वाले को बोला जाएगा सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले को बोला जाएगा इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये हार्ट की या बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, वेन्स और आर्टरीज होती हैं। सबसे लार्जेस्ट जो सुपीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा brings the blood, deoxygenated blood from upper part of the body. Superior vena cava brings blood, या deoxygenated blood कर देते हैं, deoxygenated blood
पार्ट ऑफ बॉडी। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के, शरीर के ऊपरी भाग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, उसको ये लेके आएगा कहां पे? हार्ट में। हार्ट में राइट ऑरिकल में। और जो इंफीरियर वेना केवा है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी के लोअर पार्ट यानी नीचे की तरफ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो लेके आएगा राइट ऑरिकल में। ये हो गया। यहां पे सुपीरियर वेना केवा हमने पढ़ा, इंफीरियर वेना केवा हमने पढ़ा। यहां पे एक ट्यूब और होती है, ये इसको बोला जाएगा कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस जो है ये भाई बॉडी में सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, साथ साथ हार्ट को भी जरूरत है, ये भी बॉडी का ऑर्गन ही है। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की वॉल्स में गया है, मसल्स में जो भी इसके सेल्स हैं उनमें गया है, उनको भी तो ऑक्सीजनेटेड होना है। वो डीऑक्सीजनेट हुई, पहले ऑक्सीजनेटेड थी फिर डीऑक्सीजनेट हुई, अब उनको फिर से ऑक्सीजनेट होना है, इसलिए ये फिर से वापस कोरोनरी साइनस के थ्रू आ जाएंगी राइट ऑरिकल। यानी बॉडी का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां पे आ गया? हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल में। अब एक की बात हमने कर ली, दूसरे की बात करते हैं। जो लेफ्ट ऑरिकल है इसमें क्या होता है? यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पूरी बॉडी से और यहां पे ये दो ट्यूब हैं, एक यहां पे भी होगी एक यहां, यानी ये चार ट्यूब हैं, 1 2 3 4। ये चारों, इनको बोला जाएगा, इन चारों को पल्मोनरी वेन्स। हम जानते हैं जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जस्ट उल्टा काम करेगा। पूरी बॉडी में ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी ले जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन ले जाता है। लेकिन यहां पे देखिए एक्सेप्शन में क्या है? पल्मोनरी वेन। ये चारों, दो राइट लेफ्ट लंग और दो राइट लंग हो जाएंगी, यानी ये चारों जो ट्यूब हैं ये दोनों लंग को सप्लाई होती है, जिससे राइट लंग से और लेफ्ट लंग से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आके पोर हो जाता है, यानी खुलता है, यहां पे आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पूरी बॉडी से, बॉडी के जितने भी ऑर्गन से सभी से, और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में, लंग से आ रहा है। अब यहां पे ये बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं, ये हमारा हार्ट है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों ऑरिकल्स की बात हमने कर ली। अब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्चुअली इस तरह से होता है, मान लो ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल, ऑरिकल रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा
और जब ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। ऑर्किल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्किल रिलैक्स, ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, इस तरह से चलता रहता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, यानी ये दोनों फिल हो चुके हैं। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने बताया ना कि पहले क्या होगा, ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेगा। तो जैसे ही ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां का जो ब्लड है वो चला आएगा वेंट्रिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी दोनों ऑर्किल्स के जो ब्लड थे वो चले आए वेंट्रिकल में। अब ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मसल्स का, फ्लैश का जो है ये फ्लैप है, लटका हुआ मांस जिसको बोलते हैं फ्लैप, इसको भी बाद में देख लेते हैं। ये जो ब्लड ऑर्किल से वेंट्रिकल में आ रहा है, ये वापस ना चला जाए इसके लिए यहां पर वॉल्व होती है, वॉल्व, इस तरह से राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल है, इसमें होगा ट्राइकस्पिड। ये 3 नॉच दिख रहे हैं आपको, 3 नॉच, इसलिए इसको बोला जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसमें होगा, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, इसको एक्चुअली बोला ही जाता है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसका नाम है जो ट्राइकस्पिड है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी राइट ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड है, इसलिए इसको राइट ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व बोला जाता है। यही चीज लेफ्ट वाले में बाइकस्पिड होता है, इसको बोला जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अब जो बाइकस्पिड वॉल्व है इसको मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड लेफ्ट ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में होगा, और ट्राइकस्पिड राइट ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में होगा। अब ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो वेंट्रिकल ऑर्किल का जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है वो आएगा वेंट्रिकल में। ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, इनके बीच से यानी इन वॉल्व से होता हुआ ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में यहां। अब ये वॉल्व, इनका फंक्शन क्या है, ये वेंट्रिकल में जो ब्लड फिल हुआ है वो उसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसके लिए ये वॉल्व होते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा उसमें ब्लड फिल हो जाएगा, और वॉल्व एक्चुअली ऐसे होता है, इस तरह से। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा वेंट्रिकल, इस तरह से ऐसे ही वॉल्व खुल जाएगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये बंद हो जाएगा। तो जो इसमें ब्लड आया है वेंट्रिकल में उसका बैक फ्लो, यानी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हैं, ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी फिर से वेंट्रिकल से ऑर्किल में ना चला जाए, इसलिए इसमें कस्पिड पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई कस्पिड की बात, यानी वॉल्व की बात। इसको बोला जाएगा और राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और इसको बोला जाएगा लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। 2 तरह के वॉल्व होते हैं, एक तो ये हो गया और एक होता है सेमी लूनर वॉल्व। अब हम इसको पूरा इरेज करेंगे अगला स्टेप जानने के लिए। हमने अभी सिर्फ दोनों ऑर्किल के बारे में पढ़ा है,
अभी वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं। जो भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो इसको बोला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने यहां पे देखा था पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक्सेप्शन है ये। और यहां पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जस्ट उसका उल्टा। अब ये क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में। दिस गोज टू लेफ्ट लंग एंड दिस इज गोइंग टू राइट लंग। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है लेफ्ट और राइट लंग में। अभी यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था जो कि इनके थ्रू चला गया लंग में, और वो ब्लड ये इस वाली ट्यूब को बोला जाएगा एओर्टा। लार्जेस्ट ट्यूब है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है ऑल द बॉडी पार्ट्स। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जा रही है पूरी बॉडी में, और ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स में। ये इसकी 3 ब्रांचेस हैं जो कि बॉडी के अपर पार्ट में ब्लड को सप्लाई करती है, और ये नीचे चली जाएगी जो कि बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड को सप्लाई करती है। अब ये जाएगा कैसे, जैसे अभी मैंने बताया कि वेंट्रिकल ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो आर्किल का जो ब्लड है वो चलाएगा वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल का रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम आ गया है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा आपका इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा एओर्टा में। अब ये ब्लड वापस ना आ जाए इसके लिए यहां पर वाल्व होती है, वाल्व। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में चला जाएगा लेफ्ट और राइट, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में। वो वापस ना आ पाए इसके लिए यहाँ पे वॉल्व पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सेमी लूनर वॉल्व। ये सेमी लूनर वॉल्व। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। बाकी जो नेक्स्ट बचा है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।